एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। चेयरमैन नैब की इश्तहारी और मफरूर मुल्ज़िमान के मुकदमात को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सदारत में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी है और बदनुमानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मनतकी अंजाम तक पहुँचाना है नैब की अवलीन तरजीह है, ये कहना है चेयरमैन नैब का। और चेयरमैन नैब ने कौम के लूटे हुए 326 अरब रुपए बदउनवान अनासर से बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाए। आज के इजलास में ये फैसला किया गया है और फैसले के निकाल सामने आए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, क्या बताएंगे आज के इस इजलास से मुतालिक? हाँ जी, देखिए, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की गिरफ्तार जो नैब की डिप्टी बोर्ड का अहम इजलास है वो शुरू हो चुका है। और इस इजलास में डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और डीजी नैब रावलपिंडी दीगर आला अफसरान जो है वो शरीक है। और आज के इजलास में बदनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। और जराये का कहना है कि डीजी नैब रावलपिंडी ने बिल्कुल जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है उस पर भी जो है आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो है तफसीली तौर पर ब्रीफिंग देंगे। और इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना था कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है नैब की अवलीन तरजीह है। और हर शख्स को जो इज्जत नफ्स के एहतराम यकीनी बनाया जाएगा और कानूनी जो तकाजों के मद्देनजर रखते हुए हर शख्स है उसको नैब यकीनी बनाएंगे। साथ साथ चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि बदनवानी एक लानत है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने हुक्म दिया कि नैब के जितने भी इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनके मुकदमात। अफजल जावेद, आपका बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।